नौकरानी ने जानबूझकर फर्श पर लुब्रिकेंट गिरा दिया। थोड़ी देर बाद अंधी औरत बाथरूम में चली आई। अनपेक्षित रूप से वह फिसलकर सीधे जमीन पर गिर पड़ी और औरत का शरीर कांच के टुकड़ों से कट गया। हलचल सुनकर पति ऊपर आया और हालात जांचे। अनपेक्षित रूप से उसे नौकरानी ने रोक लिया। आदमी ने चिंता से उसे स्मरण दिलाया कि विरासत की प्रक्रियाएं आधिकारिक रूप से तब तक प्रभावी नहीं होंगी, अगर औरत अब भी मर जाए तो वे कुछ भी नहीं पाएंगे। तभी नौकरानी को पछतावा हुआ और उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल किया। जब औरत फिर से होश में आई तो उसने अनपेक्षित रूप से पाया कि उसकी दृष्टि बहाल हो गई है। ठीक जब वह यह खुशखबरी बताने वाली थी, उसने अचानक देखा कि जो लड़का उसके सामने उसे माँ कहकर पुकारा था वह असली उसका बच्चा नहीं था, क्योंकि असली बेटे की गर्दन पर एक जन्म चिन्ह था। इसलिए उसने बेतहाशा लड़के से अपने बेटे के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछताछ की। औरत की हलचल तुरंत उसके पति और नौकरानी का ध्यान आकर्षित कर गई। पति और नौकरानी के बीच की घनिष्ठता देखकर औरत बेहद क्रोधित हुई। हालांकि सत्य जानने के लिए औरत को फिर से अंधी होने का नाटक करना पड़ा और गुप्त रूप से अपने जैविक बेटे की तलाश की योजना बनानी पड़ी। पर नौकरानी अब भी संदेह करती रही कि औरत ने अपनी दृष्टि वापस पा ली है। इसलिए नौकरानी ने बाल पेन निकालकर औरत की आंखों की ओर घुसीला कर दिया, पर औरत एक तक खड़ी रही। इसके बावजूद दोनों ने संदेह किया कि औरत ने दृष्टि पाई है। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए पति ने जानबूझकर खाने में थम्बटैक्स मिला दिए और दया करते हुए औरत को खाने की पेशकश की। यह देखते हुए औरत के पास कोई विकल्प न रहा, पर उसने मुंह बंद रखा और खाने से इनकार किया। सौभाग्यवश अचानक उसके बेटे के आ जाने ने पति की कार्रवाई रोक दी। औरत ने मौके का फायदा उठाया और अनायास भोजन को जमीन पर गिरा दिया। आदमी बहुत गुस्से में था, पर बातचीत की खातिर औरत ने तत्काल मौके का लाभ उठाते हुए औरत के हाथों में हिस्से बांटे। उसने गुस्से को दबा लिया। फिर से शर्मिंदगी से बचने के लिए औरत ने कहा कि वह घर जाकर इक्विटी ट्रांसफर समझौते पर दस्तखत करना चाहती है। यह सुनकर पति ने अपने मन के संदेह एकदम दूर कर दिए। वह औरत को घर ले जाने के लिए बेताब हो उठा, पर जब औरत घर पहुंची तो उसने पाया कि घर पहले जैसा नहीं रहा। नौकरानी की चीजें हर जगह फैली हुई थीं। पर शाम को घर में नौकरानी ने विरासत की योजना लागू कर दी। पति ने गैस पाइपलाइन काट दी, घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे सील कर दिए और फ्यूज लिविंग रूम में रखा। एक बार फ्यूज जलेगा तो घर फट जाएगा। जब औरत ने कुछ अजीब देखा तो घर पहले से ही कसकर सील किया जा चुका था। उसी समय एक लड़के ने उसे बचाया। जब उसने लड़के को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की तो उसने पहचान लिया कि यह उसका असली बेटा ही था। इस बीच नौकरानी ने पहले ही फ्यूज जला दिया था। इस निर्णायक समय पर मालकिन ने एक पत्थर की मूर्ति उठाकर अपनी सारी ताकत से कांच के दरवाजे को तोड़ा। तुरंत ही जोरदार धमाका हुआ और कमरा जोर से हिला। दोनों खुशी से झूम उठे, सोचकर कि उनकी साजिश सफल हो चुकी है। जैसे ही दोनों अपनी संपत्ति पर कब्जा कर लेने के जश्न मनाने लगे, उन्हें पता नहीं था कि औरत पहले ही भाग निकली थी। दोनों बच्चों के बाद उसने अपनी शादी की अंगूठी सिंक में फेंक दी और बदला लेने की कसम खाई। भागी हुई औरत ने अपनी अंगूठी उतारकर स्विमिंग पूल में फेंक दी और न्याय की मांग और अपने पति नौकरानी से उनका खून चुकवाने की प्रतिज्ञा की।